हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जैकपॉट एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। वो है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 13.1 पढ़ने वाले हैं और उसका पार्ट 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 ये हमारी एक्सरसाइज है 13.1। एक्सरसाइज 13.1 हम पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.1 ये हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। ठीक है, यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज 13.1 है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, एक इवेंट हो चुका है, दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है। एक घटना घटित हो चुकी है, एक इवेंट पहले हो चुका, दूसरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। उसके लिए आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन को समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, जब भी आप वीडियो को देखा करें, बुक रख लिया करें। बुक से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तभी क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा, तो बुक अपने पास रख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ए बराबर 6/11, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल 7/11 है, तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है यहाँ पे 6/11 ये प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है। और यहाँ से फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी है 5/11, बुक अपने पास रखेंगे 5/11। ठीक है, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो हमें दी हुई है 7/11 ये हमें दी हुई है। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। सेकंड में प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी इवेंट हो चुका, जो इवेंट अपोन में आएगा वो इवेंट हो चुका। ठीक है, वो इवेंट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स करते हैं इसे सोल्व। फॉर्मूला सबसे पहले हम पी ए यूनियन बी का लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा हमें पता है पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। सिंस पी ए यूनियन बी से पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारा पी ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यानी कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 7/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे हम, इंप्लाइज दैट 7/11 एज इट इज, 7/11 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ऐड करोगे 6 + 5 11/11, यहाँ पे जो का तो रहेगा 11/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखिए यहाँ पर इसको इधर माइनस कर लेंगे, हम इधर माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इंप्लाइज दैट 7/11 माइनस 11/11 को 11 से नहीं काटा क्योंकि ये हमारा फिर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ध्यान देंगे 7 - 11 यानी कि -4/11 आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में इधर करेंगे हम, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे -4/11 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/11, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट जो हमारा है वो हमें निकालना है, सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के बिना नहीं निकलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू होता है जो अपोन में होता है उसी की प्रोबेबिलिटी नीचे आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आई हमारी 4/11 और अपोन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी यहाँ पे दी हुई है 5/11, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/11 यानी कि 5/11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11/5
11/5, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, देखो सबसे पहले आपको बुक ही रखनी है अपने पास, बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गणना कीजिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, जबकि क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल 0.5 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.3। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसमें प्रोबेबिलिटी बी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.5 ये दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यह 0.5 ये 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 और 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0.3 है, 0.3, ये गलती से लिखा था 0.3 है, इसको लिखेंगे हम 0.3, यहाँ पे लिखेंगे 0.3, ठीक है 0.3 है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो यहाँ पे निकालनी है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इवेंट बी हो चुका, जो इवेंट हो चुका वो अपॉन में आएगा, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी तो चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो इवेंट हो चुका, यानी कि सेकंड नंबर पर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.3, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो 3/5 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए 0.4। देन फाइंड, तब हमें ये पता लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दिया है 0.5, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए ये दिया हुआ है 0.4। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है। और भैया सेकंड पार्ट में निकालता है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। देखिए इस क्वेश्चन में, यदि इस क्वेश्चन में डेटा देता और ये फर्स्ट पार्ट ना पूछता, केवल सेकंड पार्ट पूछता, तो हमें फर्स्ट पार्ट को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के बगैर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। तो यहाँ पे जितने भी डेटा हमें दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, इन चारों में से फॉर्मूला किसका जानते हैं हम, इसका जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इज इक्वल टू आएगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी, सेकंड पोजीशन पे जो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे डेटा रख देंगे, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए की वैल्यू कितनी है 0.4, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें निकालना ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारी 0.8। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8 चौक 32, 0.32, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, सेकंड में प्रोबेबिलिटी ए बाई बी ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पोजीशन पे जो है ए बाई बी, दूसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या तो फॉर्मूला याद रख लो या ट्रिक बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, और जो अपॉन में यानी कि जो इवेंट हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अभी आया 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन रहेगा, आप इसको डेसिमल के बाद में 0 लगा लेंगे तो ये 32/50 हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 32/50। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इस जगह, तो आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से 16 बार कटेगा और 2 से 25 बार कटेगा, तो 16/25 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनियन बी क्वेश्चन मार्क है, और यदि 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 और प्रोबेबिलिटी ए बटा बी 2/5 दे रखा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो हमें निकालना है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है, ध्यान दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये हमें निकालना है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जो डेटा दे रखे हैं सारे लिख देंगे। ठीक है, बराबर 2/5। ठीक है, और क्या दे रखा है इधर देखिए, 2 प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 5/13। तो क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 5/13। तो यहां से लिखेंगे यदि तीनों वैल्यू बराबर हैं, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो 2 डिवाइड में आएगा 26 हो जाएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, और ये प्रोबेबिलिटी बी 5/13 आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, ये भी हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ए पे इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना है, 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ है 5/13। तो 13 तो ऊपर चला जाएगा, 5/13। तो यहाँ पे 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये 13 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा यहाँ से निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकल गया 2/13। ठीक है, तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि ए हमें निकालना है, इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब सभी डेटा हमारे पास उपलब्ध है तो रख देंगे वैल्यूज। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई थी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी अभी आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई थी 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13। तो 5/26 प्लस 5/13, ये 5/26 यहाँ से रखेंगे और 5/13 यहाँ से रखेंगे। तो 5/26 प्लस 5/13, 5/26 प्लस 5/13, तो 5/26 यहाँ पे लिखेंगे, 5/26 प्लस 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने लास्ट में निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी आई है 2/13। ठीक है, ये रख देंगे हम यहाँ पे 2/13। तो 2/13 यहाँ पे रख देंगे, तो 2/13। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये होगा 5/26। ठीक है, प्लस 5 में से 2 घटा के 3/13। अब यहाँ पे एलसीएम 26 आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा आ जाएगा भाई साहब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 26, एलसीएम ले लेंगे 26। तो 26 से 26 कटा एक बार, तो 5 प्लस 13 दूनी 26, 2 तिया 6, 6 5 11, 6 5 11, 11/26 कितना आ गया 11/26, ये हमारा हो गया 11/26। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया। तो इंप्लाइज दैट नेक्स्ट लाइन में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 11/26, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विद्यार्थियों आंसर हो गया। ठीक है, इसे डब्बे में बंद कर देंगे, डब्बे में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, इसको डब्बे में हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डब्बे में बंद हो जाएगा, दोनों साइड से डब्बे में बंद कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड से डब्बे में बंद कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये हमारा गलती से हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ही था। क्वेश्चन नंबर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा छूट गया गलती से, शुरू में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। शुरुआत में जो क्वेश्चन किया है हमें वो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, उस पर क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 है गया, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रह गया, उसको क्वेश्चन नंबर 5 ही लिख देंगे। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे क्योंकि वो हमारे 5 क्वेश्चन नंबर 5 पहले स्थान पे हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इक्वल 0.242। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ और प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई, ये निकालनी है हमें। क्या दे रखा है, दो घटनाएं हैं ई और एफ, ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की प्रोबेबिलिटी, ई की प्रायिकता दी है 0.6 और एफ की प्रायिकता दी है, एफ की प्रायिकता है 0.3 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। तो हमें दो चीज निकालनी है, फर्स्ट हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, बिल्कुल आसान है, ई बाई एफ, एक तो ये निकालना है हमें। सेकंड में निकालनी है प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई, एक ये निकालनी है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, सिंस प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी आएगी, जो नीचे है बटे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट लाइन में प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2, तो 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ कितनी है 0.3, 0.3 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2/3 हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई, सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन सेकंड पोजीशन पे कौन है, पहली पोजीशन सेकंड पोजीशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा 0.2 को दिया हुआ आपको 0.2। ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.6, तो 0 से 0 कटा 2/6 का मतलब होगा 1/3। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई इज इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन, इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन करेंगे जो कि सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, उनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां पे इस्तेमाल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।